इंट्रोडक्शन। लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। ठीक है, हम उसका परिचय करेंगे आज। आज हम पढ़ेंगे लिसनिंग क्या होता है। एक होता है हेयरिंग, एक होता है लिसनिंग। आप जहाँ बैठे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपके कानों में कितनी आवाज़ें आती हैं, है ना। मोबाइल की आवाज़ें आएंगी, टीवी की आएंगी, लोगों की बोलने की आएंगी, चिल्पिंग की आएंगी, और बाहर किसी की कोई हॉकर्स की आवाज़ें आ जाएंगी, स्ट्रीट हॉकर्स की, कितनी आवाज़ें। लेकिन वो आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन आपके कानों में आ रही हैं, वो तो हेयरिंग है। और जो आप सुनते हो, इतने शोर के बीच में भी आपको एक आवाज़ ऐसी सुननी है जो आपके काम की है, वो है लिसनिंग। जो आप सुनना चाहते हो, जो बात आपको चाहिए, है ना, कि ये मुझे सुननी है। कई बार हमें आवाज़ साफ नहीं आ रही होती, बड़ा शोर होता है, फिर भी हम बड़े ध्यान से फोकस करके कानों को बंद करके उस आवाज़ को सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें वो बात सुननी है ना। तो वो है लिसनिंग। और जो बेमतलब की आवाज़ें आपके कानों में आ रही हैं, वो है हेयरिंग। तो अब हम यही पढ़ेंगे आज कि लिसनिंग का मतलब क्या होता है असली। कितने तरह की लिसनिंग होती है, किस किस मौके पे किस किस बात को किस किस तरह से हम लेते हैं, कितने टाइप से हम उस चीज़ को सुनते हैं। लिसनिंग के टाइप्स भी हैं बहुत सारे, कि हम किस बात को किस मौके पर किस फीलिंग के साथ ले रहे हैं। स्पीकिंग वेल इज़ इम्पॉर्टेंट। स्पीकिंग वेल मतलब अच्छी तरह से बात करना या बोलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट बीइंग ए गुड लिसनर इज़ एवन मोर इम्पॉर्टेंट। पर सुनना और भी इम्पॉर्टेंट है। लिसनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम जस्ट हेयरिंग। लिसनिंग जो है वो हेयरिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही डिफरेंट है, उससे अलग है। लिसनिंग इज़ मोर देन हेयरिंग। हेयरिंग इज सिंपली द फिजिकल act of gathering multiple sound signals. It happens involuntarily, but listening includes analyzing, interpreting, accepting, assessing, and feedback, which is voluntary. We can say that while hearing is just a passive process, listening is an active process. मतलब जब आपके कानों में इतनी आवाज़ें आ रही हैं तो वो हेयरिंग है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी बात को सिंपल, आपके कान में मल्टीपल आवाज़ें आ रही हैं, मल्टीपल साउंड्स आ रहे हैं, तो वो हेयरिंग है। लेकिन जब आप उसको इंटरप्रेटिंग करके, सुन को समझ के, उसका अनुवादन करके, उसके फीडबैक, है ना, दे के, एक सेवा के भाव, एक मन से जब उस चीज़ को सुनते हैं ना, तो वो लिसनिंग है। दैट वाइल हेयरिंग इज जस्ट ए पैसिव प्रोसेस, एक जुनून वाला काम है हेयरिंग। तो लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, उससे एक्ट करते हैं। मतलब एक्टिव प्रोसेस मतलब होता है उससे हम जागरूक हो जाते हैं, उससे हम बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हैं सुनने में। हेयरिंग में हम चौकन्ने नहीं होते, हम सुनते आ रहे हैं, हमें आवाज़ें आ रही हैं कान में, हम सुन रहे हैं। आप कहीं बैठे, हम कान में आवाज़ें आती हैं, आपको कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा, आपको कोई फोकस नहीं करना पड़ रहा, आपको कंसंट्रेट नहीं करना पड़ रहा, है ना। लेकिन जब आप सुनते हो ना, लिसनिंग करते हो, तो वो कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है। यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेट व्हेन यू लिसनिंग समथिंग दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। We hear lots of different sounds all around us, जो honking, birds chirping, people chatting, लोगों की बातें करने की आवाज़ें, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें, है ना, गली में लोगों की आवाज़ें, कितनी आपके आने की आवाज़ें पड़ती हैं। बट वी डोंट ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दीज साउंड्स मीन। पर हम उन बातों को सुनने का कोशिश नहीं करते कि उनका मतलब क्या है, क्योंकि हमें सुनना ही नहीं है, क्योंकि हमें वो चीज़ों से मतलब नहीं है, हमारे काम की बातें नहीं हैं वो, तो हम ध्यान ही नहीं देते। We only really pay attention to certain sounds that are important to us. Lectures, class, announcements. ना हम उन्हीं बातों को सुनना चाहते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लेक्चर्स हो गए, आप क्लास में जाते हो पढ़ने के लिए, तो लेक्चर सुनते हो क्योंकि वो आपके काम का है। आप नहीं तो मिस कर दोगे तो दोबारा आपको कोई समझाएगा नहीं, इसलिए आप क्लास में उसको सुनते हो। कोई अनाउंसमेंट होती है कहीं पर, तो आप सुनते हो क्योंकि वो आपके काम की चीज़ है। तो जो चीज़ आपके काम आने वाली है आप उसी को ध्यान देते हो, उस पर फोकस करते हो, सुनते हो। वो आपको याद रखनी है, क्योंकि है ना, आपके आगे टाइम के लिए या कुछ करने के लिए, कुछ एक्ट करने के लिए। लेकिन जो हेयरिंग में आवाज़ें आपको आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, साउंड्स आ रही हैं, वो आपको याद नहीं रखनी है, इसलिए आप उस पर फोकस नहीं करते। लिसनिंग केयरफुली इज़ very important because it's first step to becoming a better listener. लिसनिंग जो होती है एक ऐसा एक्ट है ना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पहला कदम है क्या बनने के लिए, एक बेटर कम्युनिकेटर, एक वार्ताकार बनने के लिए। एक आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो पहले आपको एक बेटर
लिसनिंग आप करते हो, आप उसी को सुनते हो, समझते हो, दिमाग में बैठाते हो, याद कर लेते हो, उसके बाद ही आप उस टॉपिक पर फिर किसी से बात कर सकते हो। तो आपको बात करने के लिए, ऐसा वार्ताकार बनने के लिए कि हम उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, उस विषय के ऊपर अच्छे से बात कर सकें, पहले आपको उसको बात के बारे में सुनना पड़ता है। जब मालूम नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप बात कैसे करोगे। वैन यू लिसन केयरफुली, जब आप किसी चीज़ को ध्यान से सुनते हो, यू शो द अदर पर्सन दैट यू आर टेकिंग them seriously and that what they have to say is better to you। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो आप अगले पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को शो करते हो कि आप कितने सीरियस हो, आप कितने गंभीर हो इस विषय को सुनने के लिए। दैट दे हैव टू से मैटर्स टू यू, जो आपको वो मैटर सुनाया जा रहा है, आप कितने सीरियस हो, आप कितने कितनी अपना माइंड सेट करके कॉन्सेंट्रेट होकर वो चीज़ सुन रहे हो। इवैल्यूएटिव लिसनिंग is a type of listening where you carefully access what you are hearing। वैल्यू मतलब होता है वैल्यू देना, मूल्यांकित सुनना, किसी को मूल्यांकित करके सुनना मतलब किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, किसी चीज़ को मूल्य देना, वैल्यू देना। आप उस चीज़ को जो वैल्यू देते हो मतलब उस चीज़ को महत्व देते हो। इमेजिन यू आर इन अ बोर्ड मीटिंग एंड द डायरेक्टर्स आर देयर। आप सपोज कीजिए आप किसी बोर्ड की मीटिंग में हो और यहाँ पर डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। दे आर लिसनिंग टू someone present an argument और ए प्रपोजल। वो किसी प्रस्ताव पर या किसी बहस पर वहाँ चल रही है, बहस, कोई प्रस्ताव रखा जा रहा है आपके सामने या कोई बहस चल रही है। एज दे लिसन दे आर नॉट जस्ट टेकिंग इन द considering the multiple implications and deciding whether they agree or disagree with what's being said। एज दिस लिसन, जैसे वो सुनते हैं, दे आर नॉट जस्ट टेकिंग, वो सिर्फ टेकिंग इन द इन्फॉर्मेशन, वो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन सूचना नहीं दे रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट इट केयरफुली, अबाउट इट क्रिटिकली, वो उसको एक आलोचनात्मक तरीके से ले रहे हैं। मतलब उस चीज़ में बहस है ना, तो आलोचना भी होगी। एक बहस चल रही है तो वो सिर्फ उसके बारे में बता नहीं रहे हैं, बहस भी कर रहे हैं, आलोचना भी दे रहे हैं। दे आर वेनिंग the pros and cons, considering the implications, उसमें निराशा वाली बातें भी होंगी। एंड डिसाइडिंग whether they agree or disagree, चाहे वो इस बात पर सहमत हो या ना हो, with what's being said, जो उन्होंने कहा है। this kind of listening is important, इस तरह की जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। because it helps the directors make informed decisions for the company। मतलब कोई भी आपके सामने प्रस्ताव है या बहस है तो उसमें वो डिसएग्री होंगे या एग्री होंगे और आपके सामने वो बात रखी जाएगी, आप उसे वैल्यू देकर सुनते हो, है ना, क्योंकि वो इसमें कंपनी के लिए वो बात की जा रही है। तो ये जो सुनना है, ये जो इस तरह की बोर्ड की मीटिंग में आप जो सुनोगे ना, वो उसे बोलेंगे इवैल्यूएटिव लिसनिंग। क्योंकि कंपनी की भला आपने करना है, उसमें एग्री होना या डिसएग्री होना, क्या क्या प्रस्ताव रखा जा रहा है, क्या बहस हो रही है, आपके विचार क्या हैं, तो उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनोगे, बहुत ही केयरफुली सुनोगे, वो होगी इवैल्यूएटिव लिसनिंग। ठीक है, आपका ध्यान नहीं भटकेगा उसमें। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अपराध करना और डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अपराध ना करना, मतलब किसी चीज़ को पॉजिटिवली लेना। इज़ व्हेन यू आर एबल टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर साउंड, जब आप किसी एक निश्चित आवाज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, उसको ध्यान से सुनते हो। और वॉइस अमंग मैनी पिक्चर दिस, आप देखिए बहुत सारे लोगों के बीच में आप ध्यान केंद्रित करते हो, आपको बहुत आवाज़ें आ रही हैं, उसमें आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हो कि मुझे ये आवाज़ सुननी है। आप पिक्चर क्या बताइए उन्होंने, मतलब यहाँ पर उन्होंने ऐसा एक माहौल क्रिएट किया है कि ऐसे सपोज कीजिए कि आप ऐसे बैठे हो और ये सिचुएशन है, तो आप कैसे सुनोगे उसको। पिक्चर है कि इट इज़ द एनुअल डिनर ऑफ ए कंपनी, ठीक है, वार्षिक डिनर है कंपनी का, वार्षिक जो है। एंड द डायरेक्टर इज मिंगलिंग एंड टॉकिंग, डायरेक्टर जो है वो मिंगलिंग हो रहे हैं, मतलब मिक्स हो रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, और टॉकिंग टू द स्टाफ से बातें कर रहे हैं। द रूम इज़ बसिंग विद कन्वर्सेशन, बातों से रूम में मतलब खुशफुस की वजह से होती है ना, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं आपको।
सब बातें कर रहे हैं आपस में, सबको वार्तालाप हो रहा है और आपको कमरे में आवाज़ आ रही है। सम स्टाफ मेंबर्स आर ट्यून्ड इनटू व्हाट द डायरेक्टर इज सेइंग। कुछ जो स्टाफ है वो ट्यून कर रहा है डायरेक्टर्स को कि वो क्या कह रहे हैं। हैंगिंग ऑन एवरी वर्ड, हर वर्ड उनका पकड़ रहा है ना। वाइल अदर्स माइट बी कॉट अप इन देयर ओन चैट्स, और कुछ है जो अपनी बातों में लगे हैं, कुछ तो बातों को पकड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और कुछ अपनी चैटिंग में मस्त है। दोज हु आर फोकसिंग ऑन द डायरेक्टर्स वर्ड्स, वो लोग जो उनकी बातों पर फोकस कर रहे हैं, पिकिंग हिज वॉइस आउट फ्रॉम द नॉइस, पिकिंग हिज वॉइस आउट फ्रॉम द नॉइस, मतलब एकदम ध्यान लगा के सुन रहे हैं उनकी बातों को, वो क्या कह रहे हैं, शोर में भी सुन रहे हैं, है ना। जो लोग उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कुछ तो बातें कर रहे हैं, तो जो लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इतने शोर में भी, फ्रॉम द नॉइज, शोर के बीच में भी उनकी बातों को पिक कर रहे हैं, वो लोग आर एंगेजिंग इन डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, वो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कर रहे हैं, मतलब जो नहीं सुन रहे वो क्रिमिनेटिव लिसनिंग हो गया, और जो उनमें से सुन रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, मतलब उनकी आलोचना ये है, चैट हो रही है, अपनी बातें कर रहे हैं, शोर पड़ रहा है, तब भी वो उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कर रहे हैं वो। दिस स्किल अलाउज देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैसेज दैट्स इम्पॉर्टेंट टू देम इज एट दैट मोमेंट। ये जो स्किल है, ये जो कुशलता है उनकी, जो उनकी क्षमता है, जो उनकी योग्यता है, जो है कि शोर में भी से अपनी इम्पोर्टेंट बात को पकड़ना, ये उन्हें क्या दिखाता है कि कॉन्सेंट्रेट करना सिखाता है, और वो मैसेज जो उनको मिला है, जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उनको मिला है, उस मोमेंट के अंदर उनको पकड़ना, ये उनकी योग्यता है। ये योग्यता क्या है कि वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है उनका, क्या उनको सिखाती है ये योग्यता कि कैसे उनको कॉन्सेंट्रेट होना उस मैसेज के ऊपर जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है ना। हमें कई बार कोई बात सुनी होती है लेकिन बहुत शोर पड़ रहा होता है, तो हम बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बहुत ध्यान से, अपने को किसी भी तरह अपने कान बंद करने पड़े या शोर वालों के बीच में हमें अपनी आवाज़, इम्पोर्टेंट आवाज़ सुन लेते हैं। तो ये एक स्किल है, ये भी कुशलता हमारी, एक क्षमता, एक हमारी योग्यता है कि हम अपने मैसेज को, इम्पोर्टेंट मैसेज को कैसे सुनते हैं। तो ये है डिस्क्रिमिनेटिव, मतलब अपराध ना करके, बात पे ध्यान ना देना अपराध है, और बात को ध्यान, उस शोर में भी इसी बात को अपनी निकालना, अपनी इम्पोर्टेंट बात को सुनना, समझना और निकालना, याद कर लेना, पिक कर लेना, वो है डिस्क्रिमिनेटिव। अब है एप्रिशिएटिव लिसनिंग, प्रशंसनात्मक सुनना, जो है लिसनिंग करना, हैपन्स व्हेन यू लिसन विद एन्जॉयमेंट और प्लेजर। जब आप खुशी से एन्जॉयमेंट करके किसी बात को सुनते हो ना, हंसी मजाक चल रहा है, बातें चल रही हैं, तो आप उनको सुनते हो ध्यान से। फॉर इंस्टेंट समवन इज प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी, कोई कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश कर रहा है, एंड इट्स गुड न्यूज़, और एक अच्छी न्यूज़ है। द पीपल इन द रूम आर शोइंग देयर अप्रूवल एंड प्लेजर बाय नॉडिंग देयर हेड्स एंड स्माइलिंग। जो कंपनी के लोग हैं वो अपने सिर को ऐसे हिलाकर अपना अप्रूवल दे रहे हैं, मतलब अपने हाँ मिलाते हैं कि हाँ हम खुश हैं, वो खुश हो रहे हैं कि कंपनी की अच्छी न्यूज़ है, कंपनी ग्रो कर रही है ना, और स्माइल कर रहे हैं। दे आर लिसनिंग इन अ वे दैट शो दे वैल्यू एंड एन्जॉय व्हाट दे आर हेयरिंग। वो शो कर रहे हैं कि वो जो सुन रहे हैं उसको एन्जॉय कर रहे हैं, उन्हें उसके ऊपर फोकस नहीं करना पड़ रहा, लेकिन वो अच्छी बात है, प्रशंसा की बात है, तो वो उस पर सिर हिला रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। दिस पॉजिटिव फीडबैक कैन बी encouraging फॉर द स्पीकर एंड क्रिएट ए सपोर्टिव एटमोसफियर। ये जो फीडबैक होता है ना, एक फीडबैक होता है जो हम लिख के देते हैं, मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो आप तो लिखते हो, एक ये भी फीडबैक है, आप किसी बात पर स्माइल करते हो, ये फीडबैक है। आप किसी कोई बात पर ऐसे रिएक्ट करते हो कि उसे हौसला मिलता है ना, या उसे अपनी बात का जवाब मिल जाता है, या उसे आपकी बात से सपोर्ट मिलता है, कोई ऐसा एक्ट करते हो, तो ये भी फीडबैक है। तो जो स्माइल कर रहे हैं उसको मतलब वो खुश हैं, तो ये फीडबैक मिलता है। ये फीडबैक जो है जो कंपनी को
क्या देता है, इनक्रेज करता है, धैर्य देता है, मतलब उन्हें हौसला बढ़ाता है, उनको सपोर्ट करता है, स्पीकर को, जिसने बात कही है स्पीकर को हौसला देता है, और क्रिएट्स ए सपोर्टिव एटमोसफियर, एक सपोर्ट करने वाला माहौल बनाता है। इम्फैटिक लिसनिंग और इम्पैथेटिक लिसनिंग। इम्फैटिक का मतलब होता है मजबूत, है ना, मजबूत लिसनिंग, और इम्पैथेटिक मतलब होता है सहानुभूति वाली लिसनिंग। इज व्हेन यू लिसन विद अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिटिवली, जब आप बहुत संवेदना वाले होकर, है ना, संवेदनशील होकर कुछ सुनते हैं और अंडरस्टैंडिंग से सुनते हैं, समझ से सुनते हैं, टू द स्पीकर्स फीलिंग और सिचुएशन, जब आप हालात और भावनाओं को समझ के सुनते हैं, तो ये होती है एम्पैथेटिक, सहानुभूति वाली फीलिंग, है ना। मतलब जब आप किसी की स्पीकर की भावना को और उसकी सिचुएशन को समझते हैं, या जैसे कि किसी की मजबूरी होती है, किसी का दुख सुख को सुनते हैं। लेट्स से देयर इज ए नेगोशिएशन हैपनिंग, एक शुरुआत है, एक शुरुआत है, एंड वन पार्टी इज एक्सप्लेनिंग देयर पर्सपेक्टिव और प्रॉब्लम, एक पार्टी अपनी प्रॉब्लम की समस्या को शो कर रही है, बता रही है। द अदर पार्टी लिसन विद अ सेंस ऑफ कंपैशन, एक जुनून के साथ सुन रही है, वो एक सेंस के साथ सुन रही है, एक भावना के साथ सुन रही है स्पीकर को। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, कोशिश करता है वो बंदा, सेकंड बंदा अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है बंदे की। वेयर द स्पीकर इज कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट दे आर, वेयर द स्पीकर इज कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट दे आर फीलिंग, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है और उसकी भावना क्या है। जब कोई जिस भावना से कह रहा है, हम उसी भावना से सुनते हैं, उसका दुख सुख, उसकी परेशानी, उसकी समस्या को सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। दिस काइंड ऑफ लिसनिंग इज अबाउट कनेक्टिंग विद द स्पीकर ऑन एन इमोशनल लेवल, एक भावना के स्तर पर हमें स्पीकर से वो जोड़ता है, ये स्किल हमें जोड़ता है उस स्पीकर से, भावना के लेवल पर, भावना के स्तर पर हमें जोड़ता है। एंड नॉलेजिंगली देयर एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस को नॉलेज देता है हमें, एक्सपीरियंस का नॉलेज, उसका नॉलेज बढ़ता है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा अनुभव होता है, नॉलेजिंग को हमें बढ़ाता है, वो हमारा ज्ञान भी बढ़ाता है। एक तो हमने उसकी बात सुन ली, हमें नॉलेज मिल गई कि उसकी समस्या क्या है, और ऊपर से हम उसके भावना से जुड़ भी गए, है ना, हमें भावना से भी जुड़ गए, हमें इमोशंस भी आ गए, हमें फीलिंग्स भी आ गई, तो ये भी एक स्किल है। इट इज़ अ पावरफुल वे, एक बहुत ही पावरफुल वे है, रास्ता है टू बिल्ड ट्रस्ट, विश्वास बढ़ाने का, एंड रिपोर्ट बिटवीन दो पर्स के अंदर समझौता करने का, एक गठबंधन जैसे बनता है ना, जोड़ बनता है उस चीज़ का। बिटवीन पीपल, लोगों के अंदर में एक भावना का स्तर जोड़ता है और गठबंधन जोड़ता है, उनका रिश्ता जोड़ता है, और नॉलेज भी मिलती है हमें। आप किसी के पास सुनते हो तभी मालूम होता है ना तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, और फिर आप उसको सॉल्व करते हो या सुनते हो, तो आपकी भावना आपस में दो लोगों की जुड़ती है।